हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वांट्सएप। मेरा नाम प्रसन्न है एंड आज हम लोग देखने वाले हैं सीजनैलिटी प्लस बिल्टअप का एक कंसेप्ट। ओके, तो सिंपल देखो, बहुत सारे जन ऐसे पूछते हैं कि सर ठीक है एफ ट्रेडिंग्स हो गया या फिर अदर थिंग्स हो गया, मुझे एक ऐसे स्टॉक्स फाइंड आउट करने में हेल्प करो कि जो मैं उसे इन्वेस्ट कर सकता हूँ थोड़े दिन के लिए या फिर थोड़े महीनों के लिए, कुछ महीनों के लिए। ओके, तो थोड़ा बहुत एक इन्वेस्टमेंट पर पर्सपेक्टिव से मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कि अगर आप 2-3 महीना 3-4 महीना अगर आप होल्ड करना चाहते हो कोई भी एक स्टॉक को, तो जनरली हम लोग कभी देखें उसे एनालाइज कैसे करें, उसमें डेटा पॉइंट को देख के कैसे उसे सिलेक्ट करें वो स्टॉक को। ओके, तो फर्स्ट विल कवर द सीजनैलिटी कंसेप्ट। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि सीजनैलिटी के साथ अगर मैं बिल्टअप देखता हूँ तो क्या और रिजल्ट उसमें अच्छा आता है क्या, या फिर उसमें रिसर्च और स्ट्रांग मिलेगी क्या। ओके, तो सिंपल देखो, अगर मैं कुछ कंसेप्ट्स आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने जाऊँ तो देर आर सम बेसिक कंसेप्ट सीजनैलिटी में। पैटर्न्स होते हैं, देखो देर आर मल्टीपल सेक्टर्स, बहुत सेक्टर्स है राइट, और बहुत सारे स्टॉक्स है उसमें। लेकिन आपने ऐसा सुना है कि हर सेक्टर हर स्टॉक हर दिन चलता है? इट्स नॉट वर्क लाइक दैट राइट। देखो, अगर आप फार्मा सेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो फार्मा सेक्टर जो है वो आफ्टर द जून जुलाई या फिर अगस्त सितंबर के आसपास ना बहुत अच्छा रिटर्न देता है। भाई बिकॉज वो टाइम ना एक रेनी सीजन होता है और बहुत सारी वहाँ पे बीमारियाँ वगैरह आती है, एज यू नो दैट राइट। तो फार्मा सेक्टर्स के डिमांड्स बहुत ज़्यादा बढ़ती है, फार्मा स्टॉक्स की डिमांड्स बढ़ती है, मेडिसिन लगते हैं ज़्यादा तो डिमांड्स बढ़ते हैं मेडिसिन के राइट। तो वो वहाँ पे एक बूम पीरियड रहता है फार्मा सेक्टर्स का। वही चीज़ अगर आप ऑटो एंसिलर्स को अच्छे से ऑब्जर्व करोगे ना, तो नवंबर दिसंबर जैन फेब, अगर इस फेब में देखो ऑटो एंसिलरीज ऑटो सेक्टर बहुत अच्छा चलता है। वाई? बिकॉज वो टाइम पे ना ज़्यादा फेस्टिवल्स होते हैं राइट। तो लोग ना एक शुभ मुहूर्त मानते कि वो टाइम अगर मैं कोई गाड़ी खरीदूँ या फिर कुछ अलग चीज़ें इन्वेस्टमेंट करूँ राइट, तो उसमें ऑटो एंसिलरीज में बहुत ज़्यादा मोमेंटम देखने को मिलता है। अगर आप लाइक एक स्पेसिफिकली और एक सेक्टर है जो स्पेसिफिकली 2 मंथ में चलता है, एक समवेयर अराउंड केमिकल। और केमिकल सेक्टर अगर आप देखोगे तो उसमें भी एक मोमेंटम है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा दिन नहीं, स्टार्टिंग के मंथ ईयर के 2-3 मंथ और उसके बाद एंडिंग के 2-3 मंथ वैसा बहुत अच्छा चलता है। तो एक बार वो देखेंगे कि कैसे फिगर आउट करना है वो हमें। ओके, नाउ एफएमसीजी एक सेक्टर है। एफएमसीजी सेक्टर को अगर आप देखोगे ना तो वो पूरे साल बहुत अच्छा चलता है, लेकिन पूरे साल में ऑन एन एवरेज कौन से मंथ में ज़्यादा रिटर्न दे रहे हैं वो भी देखना पड़ेगा। एफएमसीजी तो डेली नीड के लिए हमें लगते ही है राइट। तो ऐसी नीड्सफुल चीज़ें हैं जो कौन से मंथ में हमें ज़्यादा चल रही है या फिर कौन से मंथ में एफएमसीजी सेक्टर ज़्यादा चल रहा है, उसमें भी कौन सा स्टॉक ज़्यादा चल रहा है वो भी हमें देखना है। तो वो कैसे फिगर आउट करना है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट। ओके, सो मैं आऊँगा एनालाइज पे। एनालाइज पे जब मैं आता हूँ ना तो मैं आऊँगा यहाँ पे सेक्टर सीजनैलिटी। ओके, तो सेक्टर सीजनैलिटी पे अगर आप क्लिक करोगे यहाँ पे आने एक सेक्टर पे। ओके, तो अगर मैं इसमें इसका इंटरफेस बताने जाऊँ तो टॉप पे जो है वो सेक्टर है, ईयर जो करंट है, लुक बैक मतलब कितने साल का आपका पीछे का डेटा चाहिए। ओके, तो जनरली इसे 8 से 10 साल के आसपास रखो, मैं 8 साल रख लेता हूँ यहाँ पे। एंड इसका टेबल चार्ट यहाँ पे ओपन करो। ओके, नाउ टेबल चार्ट अगर आप ओपन करोगे तो टेक्निकली आपको ये देखने मिल जाएगा कि ये फार्मा सेक्टर ओवर एंड अबाउ या फिर ऑन एन एवरेज कितना एक मोमेंटम दिया कौन से दिन महीने में ज़्यादा। तो देखो फार्मा सेक्टर अभी आप देखोगे तो जैसे मैं मतलब जून जुलाई अगस्त सितंबर कंसिस्टेंटली अच्छा पॉजिटिव आउटपुट दे रहा है। और पिछले 8 साल का अगर मैं ऑन एन एवरेज देखूँ तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अच्छा चल रहा है। एक दिसंबर है कहीं पे तो जहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम है। ये दिसंबर क्यों है? क्योंकि 2020 में यहाँ पे एक अच्छा रिटर्न था, क्योंकि डेफिनेटली पेंडेमिक था सिचुएशन, तभी बहुत ज़्यादा डिमांड थी, इसलिए वो एवरेज पूरा वहाँ पे बढ़ गया एक साल की वजह से। लेकिन कंसिस्टेंट अगर मैं ये अनसर्टेनिटी निकालूँ वहाँ से तो कंसिस्टेंट रिटर्न जो बनता है हमारा वो जून जुलाई अगस्त सितंबर के आसपास बनता है ऑन अ फार्मा सेक्टर। ओके, वही अगर मैं कोई दूसरा सेक्टर देखूँ, पावर सेक्टर। पावर सेक्टर देखो टेक्निकली हमें लगता है पूरे साल, लेकिन अगर आप देखोगे तो नेगेटिव रिटर्न्स उतने ज़्यादा नहीं है। लेकिन ऑन एन एवरेज अगर मैं अच्छा देखूँ तो जुलाई के आसपास चल रहा है और अक्टूबर नवंबर दिसंबर, देखो ये लास्ट के 3 मंथ्स है ना, पावर सेक्टर के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना बहुत अच्छा दिखा रहा है यहाँ पे राइट। फिर आता है रियलिटी। रियलिटी में भी देखो जून अक्टूबर नवंबर दिसंबर लास्ट 3 मंथ्स इज कंसिस्टेंटली पॉजिटिव। टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ की अगर मैं बात करूँ तो टेलीकॉम देखो यहाँ पे तो 149% का रिटर्न है, तो एवरेज इसका कहीं पे तो उसके वजह से ज़्यादा बढ़ा है, वरना टेक्निकली
इम्पैक्ट उतना ज़्यादा नहीं है वैसे। ऑटो सेक्टर जैसे मैंने बताया था, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जन फेस्टिवल सीजन, एंड यू कैन सी कंसिस्टेंट रिटर्न यहाँ पे भी है अप्रैल मई जुलाई के आसपास, तो एक अच्छा कंसिस्टेंट रिटर्न हमें देखने मिलता है। सो जैसे अगर सपोज मैं अभी अक्टूबर की बात करूँ तो मैं फर्स्टली ये टूल ओपन करूँगा और चेक करूँगा कि अक्टूबर मंथ में कौन सा सेक्टर चल रहा है। ओके, यहाँ पे मैं आके देखूँगा तो अक्टूबर मंथ में देखो मुझे बैंक निफ्टी स्टॉक्स मिला कि बैंक निफ्टी स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं हम लोग। फिर फार्मा सेक्टर एक था, फार्मा नहीं था, एक ऑटो सेक्टर था। फिर देखो कैप गुड्स भी हमें मिल सकते हैं, सीमेंट हमें हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि कंसिस्टेंट 3-4 मंथ्स रिटर्न दे रहा है हमें। एफएमसीजी देखो पूरे साल चलता है, मैक्सिमम अगर देखो तो पूरे साल, यहाँ पे थोड़ा बहुत नेगेटिव रिटर्न है लेकिन टेक्निकली पूरे साल चलता है, उसमें भी अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जुलाई और अगस्त अच्छा चल रहा है। मतलब टेक्निकली पकड़ के रखो कि जून के बाद वो दिसंबर तक पॉजिटिव ही है, राइट। एफएमजीजी सेक्टर, फर्टिलाइजर सेक्टर की बात करूँ तो दिसंबर है अच्छा मोमेंटम में। फिर निफ्टी आईटी स्टॉक्स की बात करूँ तो हमें अक्टूबर का ढूंढना है, ठीक है। तो लेट्स गो विद द अक्टूबर नवंबर। देखो मीडिया एक सेक्टर है वो अच्छा चलेगा, एनबीएफसी। तो हमें क्या करना है, हमें बस यही फिगर आउट करना है कि कौन सा सेक्टर जो है वो उस पर्टिकुलर मंथ में चला। अभी मैं अक्टूबर देख रहा हूँ तो मैं अक्टूबर नवंबर दिसंबर देखूंगा कि 3-4 ऐसे कोई सेक्टर है क्या जो अच्छा मोमेंटम दे रहे हैं या फिर उसमें जाके मैं ट्रेड्स बना सकता हूँ क्या। द आंसर इज येस। आप इसे फिगर आउट करो, हार्डली आपको 10 मिनट भी नहीं लगेगा, 5-6 मिनट लगेगा। लैपटॉप पे जाके फटाफट आप देखो कि कौन सा स्टॉक है, कौन सा नहीं है, कौन सा सेक्टर है, चल रहा है नहीं चल रहा है। लिस्ट बनाओ अक्टूबर नवंबर दिसंबर कौन से सेक्टर जो वर्क कर रहा है, और उसके बाद उसमें से कौन से स्टॉक्स फाइंड आउट करना है वो मैं बताने वाला हूँ। ओके, तो पहले रिसर्च के 3-4 मिनट आपको फिल्टर आउट क्या करना है, सेक्टर, कि ये जो सेक्टर है ये 3 महीना चलने वाले हैं। ओके, नाउ अभी ये सेक्टर में तो बहुत सारे स्टॉक्स रहेंगे। अगर सपोज मेरे पास 6-7 सेक्टर आ गए कि ये सेक्टर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में कंसिस्टेंटली रिटर्न दे रहे हैं, ऑन एवरेज अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। नाउ इन सारे सेक्टरों में से कौन सा स्टॉक जो है वो पॉजिटिव आउटपुट हमें दे सकता है, क्योंकि हर एक स्टॉक में तो इन्वेस्ट नहीं कर सकते हम लोग, राइट। तो ऐसा कौन सा स्टॉक जो है वो हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं उसमें, वो कैसे फिगर आउट करेंगे। सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर कंसेप्ट। तो उसके लिए आई लाइक टू एक्सप्लेन यू द फ्यूचर्स बिल्टअप। फ्यूचर्स बिल्टअप के बाद मैं उसको यूज़ कैसे करके स्टॉक्स को कैसे सिलेक्ट करना है वो मैं एक्सप्लेन करूँगा। ओके, सो मैं आता हूँ व्हाइट बोर्ड पे यहाँ पे। जस्ट अ मिनट देना, एक 2 मिनट देना मुझे बस। ठीक है, नाउ सिंपल देखो, जब भी हम लोग फ्यूचर्स बिल्टअप के बारे में बात करते हैं, ओके, जब भी हम लोग फ्यूचर्स बिल्टअप के बारे में बात करते हैं तभी हम लोग प्राइस और ओपन इंटरेस्ट ये 2 कंपोनेंट को एक साथ लेते हैं। किसे लेते हैं, प्राइस और ओपन इंटरेस्ट। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्राइस और ओपन इंटरेस्ट, और दोनों का जो आउटपुट हमारा निकल के आता है वो आता है नरेशन। ठीक है, प्राइस और ओपन इंटरेस्ट और दोनों का जो आउटपुट निकल के आता है वो आता है हमारा नरेशन। सो अगर मैं इसमें पहला पॉइंट आपको बताने जाऊँ तो जब भी बाजार में प्राइस बढ़ता है और जब भी ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है, प्राइस और ओपन इंटरेस्ट दोनों एक साथ बढ़ते हैं, उसे हम लोग कंसिडर करते हैं एज अ लॉन्ग बिल्टअप। ओके, व्हाट इज लॉन्ग बिल्टअप। लॉन्ग बिल्टअप को अगर मैं एक सिंप्लीफाइड वर्ड में बताने जाऊँ तो ये हमें बताता है कि कहाँ पे फ्रेश बायर्स अपना पोजीशन ऐड कर रहे हैं, कहाँ पे जो है वो फ्रेश बायर्स जो है वो अपना पोजीशंस ऐड कर रहे हैं। सो लेट्स अज्यूम अगर 1000 पे कोई मार्केट है, ओके, मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि ये स्टॉक का प्राइस बढ़ सकता है, इसलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक बाय का सौदा बनाऊंगा। तो जब भी मैं बाय का सौदा बनाता हूँ दैट मीन्स मैं प्राइस को ऊपर की तरफ पुश कर रहा हूँ, इसलिए मेरा प्राइस ऊपर जा रहा है, और
मेरा ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। वाई? बिकॉज मैं नया सौदा बना रहा हूँ वहाँ पे, तो इसलिए वैसे मेरा ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। राइट, सिंपल कंसेप्ट है। व्हाट वाज द सेकंड थिंग? कि मेरा प्राइस नीचे आ रहा है एंड साथ में ओपन इंटरेस्ट भी नीचे आ रहा है। सो जब भी प्राइस और ओपन इंटरेस्ट दोनों नीचे आते हैं उसे हम लोग कंसिडर करेंगे एज अ लॉन्ग अनवाइंडिंग। ओके, व्हाट इज लॉन्ग अनवाइंडिंग? लॉन्ग अनवाइंडिंग को एक सिंप्लीफाइड वर्ड में अगर मैं बताने जाऊँ, सो दैट कम्स अंडर दी अ प्रॉफिट बुकिंग। प्रॉफिट बुकिंग है। ओके, फिर आता है थर्ड थिंग। व्हाट वाज द थर्ड थिंग? कि मेरा प्राइस नीचे आता है एंड ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है। सो उसे हम लोग कंसिडर करते हैं एज अ शॉर्ट बिल्टअप। ओके, शॉर्ट बिल्टअप का मतलब क्या है? कि कहाँ पे फ्रेश सेलर्स अपना पोजीशंस बना रहे हैं। ओके, एंड द लास्ट थिंग इज व्हाट? कि मेरा प्राइस बढ़ रहा है एंड ओपन इंटरेस्ट गिर रहा है। सो इसे हम लोग कंसिडर करेंगे एज अ शॉर्ट कवरिंग, जिसमें सेलर्स जो है वो अपना पोजीशंस निकाल रहे हैं। सेलर्स अपना पोजीशंस निकाल रहे हैं। ओके, तो सिंपल इसे कहता हूँ मैं प्रॉफिट बुकिंग फ्रॉम सेलर साइड। ओके, कंसेप्ट सिंपल है। देखो, प्राइस और ओपन इंटरेस्ट अगर मैं दोनों को कंबाइन करूँ तो ये आउटपुट आता है। पहले चीज़ क्या आएगा? कि जब भी प्राइस बढ़ेगा और ओपन इंटरेस्ट बढ़ेगा, सो दैट कम्स अंडर दी लॉन्ग बिल्टअप। मीन्स फ्रेश बायर्स अपना पोजीशन कहाँ पे ऐड कर रहे हैं ये हमें पता चलेगा। व्हाट वाज द सेकंड थिंग? मेरा प्राइस नीचे जाएगा और ओपन इंटरेस्ट भी नीचे जाएगा। सो जब भी प्राइस और ओपन इंटरेस्ट दोनों नीचे जाता है उसे हम लोग कंसिडर करते हैं एज अ लॉन्ग अनवाइंडिंग, मतलब प्रॉफिट बुकिंग है। व्हाट वाज द थर्ड थिंग? कि मेरा प्राइस नीचे जा रहा है और ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। सो दैट कम्स अंडर दी अ शॉर्ट बिल्टअप। शॉर्ट बिल्टअप मीन्स व्हाट? कि कहाँ पे जो है वो फ्रेश सेलर्स अपना पोजीशंस बना रहे हैं, ये हमें पता चलता है। एंड उसके बाद जो आता है वो आता है शॉर्ट कवरिंग, जिसमें प्राइस बढ़ता है और ओपन इंटरेस्ट नीचे गिरता है। So, जब भी प्राइस बढ़ता है और ओपन इंटरेस्ट नीचे गिरता है, सो दैट कम्स अंडर दी शॉर्ट कवरिंग, मतलब प्रॉफिट बुकिंग फ्रॉम सेलर्स। ओके, नाउ देखो, इसमें एक चीज़ क्या बढ़िया है पता है? कि इसके बिल्टअप्स भी रहते हैं, इसके साइकिल्स भी होते हैं। सो अगर मैं इसे थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट करूं, ओके, और थोड़ा कर लेता हूं, तो देयर आर सम साइकिल्स। ओके, ये मैं रफ कर लेता हूं। Okay, so there are some cycles. Okay, तो देखो, बाजार ऊपर जाते वक्त कैसे ऊपर जाता है? लाइक दिस, राइट? और नीचे आते वक्त कैसे आता है? लाइक दिस, राइट? सो सपोज यहाँ पे मार्केट बिकॉज ऑफ लॉन्ग की वजह से ऊपर जा रहा है एंड ये जो नीचे आ रहा है इट इज़ बिकॉज ऑफ द अनवाइंडिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग के वजह से। मतलब बायर्स आ रहे फिर प्रॉफिट बुक करे, अगेन बायर्स आ रहे अगेन प्रॉफिट बुक करे। सो दैट कम्स अंडर दी अ बुलिश साइकिल। कब? जब लॉन्ग एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग का साइकिल होगा, सो दैट कम्स अंडर दी अ बुलिश साइकिल। और जब भी शॉर्ट, और यहाँ पे जो कवर हो रहा है इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस कवरिंग, तो जब भी शॉर्ट एंड शॉर्ट कवरिंग का साइकिल रहेगा, सो दैट कम्स अंडर दी अ बेरिश साइकिल। जब भी एस एंड एस सी का कॉम्बिनेशन रहेगा, सो दैट कम्स अंडर दी व्हाट? अ बेरिश साइकिल। इजी कंसेप्ट है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, राइट? अभी इसमें हम लोग कैसे फिगर आउट करें कि कौन सा स्टॉक चलने वाला सेक्टर में से? तो देखो, हम लोगों ने जो लिस्ट बना के रखी थी 5 सेक्टर्स की, 5-6 सेक्टर जो चलने वाले थे, उसको हमें कैसे एनालाइज करना है? तो हम लोग आएंगे यहाँ पे, ओके, ट्रैक पे, बिल्टअप स्क्रिप्ट सिंबल पे, एंड मैं आऊँगा यहाँ पे साइकिल पे। ओके, ना सिंपल देखो, यहाँ पे एक बढ़िया ऑप्शन है ये। अगर मैं इसका इंटरफेस एक्सप्लेन करने जाऊँ, शॉर्ट में बता देता हूँ। जो ग्रीन बॉक्स है
ये आपको बता रहा है लॉन्ग, ब्लू बॉक्स आपको बता रहा है लॉन्ग अनवाइंडिंग, रेड जो बॉक्स है ये आपको बता रहा है शॉर्ट, एंड ये जो है वो शॉर्ट कवरिंग बता रहा है। ये सारे स्टॉक्स के नाम है और ये सारे डेज है। ओके, तो डेली बेसिस पे जहाँ पे क्या बिल्टअप था, उसके पहले क्या बिल्टअप था, ये बता रहा है आपको। ओके, नाउ पहले क्या करेंगे हम लोग, सपोज मुझे लग रहा है कि आईटी सेक्टर जो है वो अच्छा चल रहा है, तो मैंने आईटी सेक्टर अक्टूबर के लिए सिलेक्ट किया, तो सारे आईटी सेक्टर के स्टॉक्स आ गए। अभी इसमें से ऐसे कौन से स्टॉक्स है जो बुलिश है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रीडिंग पे आऊँगा एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे काउंट में रखूँगा 14। मतलब मैं एक स्पेसिफिक सेक्टर का देख रहा हूँ कि आईटी सेक्टर में मुझे कुछ ऐसे स्टॉक्स चाहिए जो पिछले 20 दिन में से 14 दिन एटलीस्ट लॉन्ग अनवाइंडिंग साइकिल में हो। ओके, एंड आई क्लिक ऑन अप्लाई। तो देखो LTIM मेरे सामने आ गया, राइट। LTIM का अगर आप बिल्टअप देखोगे तो इस कंपैरेटिवली पॉजिटिव है अदर देन अदर्स थिंग्स, जो कहीं पे तो 20 दिन से पॉजिटिव चल रहा है। तो एज अ ट्रेडर अगर मुझे आईटी सेक्टर दिख रहा है कि एक अच्छा मोमेंटम दे सकता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, तो LTIM मेरा प्रायोरिटी रहेगा। फिर अगर मुझे लग रहा है सपोज मेटल सेक्टर चल रहा है कि नहीं, तो मेटल सेक्टर में देखो हिंद कुपर है जो कहीं पे तो थोड़ा बहुत नेगेटिव है बिकॉज ऑफ द अनवाइंडिंग, बट स्टिल अगर मैं प्राइवेट बैंक्स की बात करूँ तो एक भी स्टॉक नहीं है प्राइवेट, पावर स्टॉक्स फिलहाल नहीं है, रियलिटी पे भी नहीं है, टेलीकॉम में भी एज ऑफ नाउ नहीं है। अगर मैं फर्टिलाइज़र की बात करूँ इसमें भी नहीं है, राइट। सो हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है। जैसे ऑटो सेक्टर मैंने सिलेक्ट किया तो देखो बजाज ऑटो और हीरो मोटर कॉप आ गए, राइट। तो ये कंपैरेटिवली पॉजिटिव है। अगर ऑटो एंसिलरीज की बात करूँ तो इसमें नहीं है। बैंक निफ्टी स्टॉक्स अगेन नो। तो FMCG में देखो हिंदुस्तान यूनिलीवर है, राइट। तो ये जो डेटा पॉइंट है ना, ये आपको ये फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा कि ऐसा कौन सा स्टॉक है जो उस पर्टिकुलर सेक्टर में पॉजिटिव है, और ये आपको हेल्प कर रहा है ढूंढने में। द आंसर इज सिंपल। हमें क्या करना है कि पहले सीजनैलिटी पे जाओ, फाइंड आउट करो कौन से सेक्टर जो है वो मोमेंटम दे रहे हैं, कौन से सेक्टर जो है एक मोमेंटम दे रहे हैं उस पर्टिकुलर मंथ में, लाइक अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, स्टॉक को होल्ड करना है, नॉर्मली इक्विटी खरीदनी है उसकी, तो मैं वो सेक्टर यहाँ पे फिल्टर लगाऊंगा कि ये सेक्टर में कौन सा स्टॉक जो है वो बुलिश जा रहा है। अगर जा रहा है तो मैं जाके डायरेक्टली उसमें ट्रेड बनाऊंगा। इससे क्या होगा, एक आपको एडवांटेज मिलेगा कि आप आउट ऑफ 185 FNO स्टॉक आप सेक्टर को पहले फिल्टर करो, तो सेक्टर में से उस स्टॉक को सिलेक्ट कर लो, तो एक एक्यूरेट एक प्रॉपर जो हाथ में आना चाहिए स्टॉक वो हमें मिल रहा है, राइट। सो ये एक कंसेप्ट है। तो इस पे अगर आपको ऑप्शन ट्रेड बनाना है तो भी कर सकते हो, लेकिन ट्राई टू गो विद द स्ट्रेटेजीज। ये जनरली मेरा पार्ट ऑफ था कि मुझे अगर 2-3 महीना होल्ड करना है, 3-4 महीना होल्ड करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँ। द आंसर इज दिस, सीजनैलिटी प्लस बिल्टअप, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी रहेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी रहेगी सो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और सेकेंडली, जिन्होंने अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया, जस्ट गो एंड डाउनलोड द एप्लीकेशन फर्स्ट। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें हम लोगों ने बना के रखी है और जो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बाय बाय।